भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक। पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प। MPEG ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। महेंद्र सिंह लोधी की अस्थियां पहुंची दमोह, जमकर हुआ प्रदर्शन। बैरिकेडिंग तोड़कर प्रदर्शनकारी घुसे कलेक्ट्रेट परिसर में। व्यापारी के साथ 7 लाख की लूट। युवक को मारा चाकू, युवक घायल। और युवा नेता मोंटी जैकवार के वाहन में मारी टू व्हीलर ने टक्कर, गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। दमोह सागर स्टेट हाईवे पर नकाबपोशों का कहर देखने को मिला, जहां एक व्यापारी के साथ 7 लाख रुपए से अधिक की लूट कर दी गई। बाद में लुटेरे मौके से फरार हो गए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि दमोह के राजा नाम के जो व्यापारी हैं, जिनके साथ एक बार पूर्व में लूट की घटना घटित हुई थी, तब बताया गया था कि उनके नौकर इस घटना में शामिल थे। वहीं आज पुनः एक बड़ी उनके साथ लूट की घटना हुई है। वे गढ़ाकोटा से दमोह आ रहे थे। कुमेरिया परसोरिया के समीप उनकी बाइक को में एक लात मारी गई। जैसे ही बाइक नीचे गिरी, उन्हें बंदूक अड़ाकर उनसे लूट की गई। 7 लाख रुपए से अधिक वे नकद लिए थे, जिसे लूट लिया गया। लुटेरे मौके से फरार हो गए। उसके बाद उनके द्वारा अपने अन्य व्यापारियों को जानकारी दी गई। अन्य व्यापारी मौके पर पहुंचे और उन्हें पुलिस की मदद से दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दमोह जिला अस्पताल में उनका उपचार जारी है। नकाबपोशों का कहर देखने को मिला। व्यापारी से ये लूट की गई है। ऐसा लगता है जैसे व्यापारी के संबंध में उन्हें पूर्व से जानकारी हो कि व्यापारी हमेशा ही यहाँ पर वसूली करने आता है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। पूर्व में भी एक बार इनके साथ लूट हो चुकी है। राजकुमार नांगदेव इनका नाम है। दमोह के सिंधी कैंप के समीप ये रहते हैं और इनके साथ जो पूर्व में घटना हुई थी, उसमें इनकी दुकान के नौकर शामिल थे। इस बार क्या हुआ है, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। गढ़ाकोटा से निकले थे, 10-12 किलोमीटर आगे पीछे से एक बाइक पे 3 जने थे, नई गाड़ी थी। उनने हम हेलमेट पहने थे, लात मारी उनने, नीचे गिर पड़े और उनने बंदूक निकाली। हम बैग फंसाए थे, बैग रखा था, बैग छुड़ा के भाग गए। कितने पैसे थे? 7 लाख प्लस। काय के लिए गए थे आप वहाँ पर? हमारी दुकान है, दुकान की काम से गए थे। काय की दुकान है? इलेक्ट्रॉनिक्स की। काय के पैसे थे? दुकान ही के पैसे थे। कौन है ये लोग? मालूम नहीं कौन थे। गढ़ाकोटा से 3 नई गाड़ी से थे। किस चीज़ से प्रहार किया? हमने लात मारी, गाड़ी आगे एम्बुलेंस हो गई, नीचे गिरी, बंदूक निकाली हमने। घटना कहाँ भाई जी? सिटी केस करवाने। ये घटना हुई है कुमेरिया परसोरिया के यहाँ। भैया सिर में तो नहीं है ऊपर? सिर में नहीं है, यहाँ पर। क्या नाम है आपको? राजकुमार नागदेव राजा। कौन सी दुकान है आपकी? ईश्वर शाह इलेक्ट्रॉनिक्स। कहाँ पर? किसान भवन के सामने। मैं अकेला था। कौन सी गाड़ी से थे? वो नई गाड़ी थी उनके पास, ब्लैक कलर की गाड़ी थी। आप कौन सी गाड़ी से थे? हम TVS गाड़ी से थे। हमारी गाड़ी वहीं पर रखी हुई। फिर क्या हुआ? वहाँ पर मैंने एक भाई को रोका, 2 व्हीलर वाले को।
किया था। तो दमोह पुलिस चूंकि हम लोगों के पहुंचने के 15 मिनट बाद आई। पहले मेरा सोच था कि गड़ाकोटा इनको ले जाके ट्रीटमेंट कराएं, लेकिन पुलिस वालों ने बोला मैं आ ही रहा हूं। वो उन्होंने के आने के बाद उन्होंने बोला हम दमोह ले चलेंगे, तो हम लोगों ने गाड़ी में बैठा के दमोह यहाँ तक आए। बाकी की जानकारी हम लोग को क्या बता रहे हो, कितने पैसे? नहीं, उन्होंने हम लोगों को कुछ नहीं बताया, क्योंकि पुलिस आ गई थी। उस टाइम पर इनको स्थिति देख के हम लोगों को ये लगा कि एक हाथ फ्रैक्चर है और यहाँ बहुत अधिक ब्लड था। तो जिसने इनको मतलब थोड़ा सा बचाया, उसने इन्हीं की जरकिन में से रुई निकाल के ब्लड वगैरह को वो साफ करता रहा। और जैसे हम लोग पहुंचे तो थोड़ा देर हमने पहले अपनी गाड़ी में बिठाने का सोचा, इतने में पुलिस का फोन आ रहा था कि हम लोग आ रहे हैं। तो हम लोगों ने गाड़ी में तो बिठाया क्योंकि जमीन पे थे। तो उसके बाद पुलिस आई तो हम लोगों को ये मामला हुआ कि दमोह पुलिस आई। कुछ पूछा उन्होंने, बताया क्या? नहीं, अब वो पुलिस की उनकी क्या बात है, चूंकि हम अपनी पर्सनल गाड़ी लिए थे तो उस 112 में हमने इनको लेटाया और पीछे से हम लोग आ गए, तो यहाँ हॉस्पिटल आ गए हम लोग। क्या नाम है इनका? इनका राजा भाई करके नाम है, वो राजकुमार क्या लिखते वो पूरा नहीं, राजा भाई करके हम लोग बोलते। राजा भाई। आप कौन कहला है? मैं उन व्यापारी हूँ गड़ाकोटा का, मंगलम करके मेरा काउंटर है और थोड़ा बहुत व्यापार का इनसे सामान आता है। तो ये हर मंगलवार को कभी आते, चूंकि आज हमारे यहाँ आने का कोई वो विशेष नहीं था, लेकिन चूंकि संबंध है तो जिसका भी वो पास रहेगा उसी को वो फोन किया। उन्होंने हमें फोन किया, हम तुरंत पहुंचे। किया था। तो दमोह पुलिस चूंकि हम लोगों के पहुंचने के 15 मिनट बाद आई। पहले मेरा सोच था कि गड़ाकोटा इनको ले जाके ट्रीटमेंट कराएं, लेकिन पुलिस वालों ने बोला मैं आ ही रहा हूं। वो उन्होंने के आने के बाद उन्होंने बोला हम दमोह ले चलेंगे, तो हम लोगों ने गाड़ी में बैठा के दमोह यहाँ तक आए। बाकी की जानकारी हम लोग को क्या बता रहे हो, कितने पैसे? नहीं, उन्होंने हम लोगों को कुछ नहीं बताया, क्योंकि पुलिस आ गई थी। उस टाइम पर इनको स्थिति देख के हम लोगों को ये लगा कि एक हाथ फ्रैक्चर है और यहाँ बहुत अधिक ब्लड था। तो जिसने इनको मतलब थोड़ा सा बचाया, उसने इन्हीं की जरकिन में से रुई निकाल के ब्लड वगैरह को वो साफ करता रहा। और जैसे हम लोग पहुंचे तो थोड़ा देर हमने पहले अपनी गाड़ी में बिठाने का सोचा, इतने में पुलिस का फोन आ रहा था कि हम लोग आ रहे हैं। तो हम लोगों ने गाड़ी में तो बिठाया क्योंकि जमीन पे थे। तो उसके बाद पुलिस आई तो हम लोगों को ये मामला हुआ कि दमोह पुलिस आई। कुछ पूछा उन्होंने, बताया क्या? नहीं, अब वो पुलिस की उनकी क्या बात है, चूंकि हम अपनी पर्सनल गाड़ी लिए थे तो उस 112 में हमने इनको लेटाया और पीछे से हम लोग आ गए, तो यहाँ हॉस्पिटल आ गए हम लोग। क्या नाम है इनका? इनका राजा भाई करके नाम है, वो राजकुमार क्या लिखते वो पूरा नहीं, राजा भाई करके हम लोग बोलते। राजा भाई। आप कौन कहला है? मैं उन व्यापारी हूँ गड़ाकोटा का, मंगलम करके मेरा काउंटर है और थोड़ा बहुत व्यापार का इनसे सामान आता है। तो ये हर मंगलवार को कभी आते, चूंकि आज हमारे यहाँ आने का कोई वो विशेष नहीं था, लेकिन चूंकि संबंध है तो जिसका भी वो पास रहेगा उसी को वो फोन किया। उन्होंने हमें फोन किया, हम तुरंत पहुंचे। नकाबपोशों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। व्यापारी के साथ लूट की है। 7 लाख से अधिक की ये लूट है, काफ़ी बड़ी ये लूट है। ऐसे में देखने लायक होगा पुलिस संपूर्ण मामले का कब तक खुलासा करती है, कब तक ऐसे नकाबपोशों को उनकी सही जगह सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह शहर में बीती रात एक चाकूबाजी का मामला सामने आया। नगर कोतवाली अंतर्गत एक घटना घटी है। युवक का कहना है कि बेवजह इसके ऊपर चाकूबाजी की गई है। गड़ेरिया मोहल्ला का ये पूरा मामला बताया जाता है। पानी की टंकी के समीप ये विवाद हुआ था, जिसके बाद युवक को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। शराब के लिए पैसे मांगे गए, जब पैसे नहीं मिले तो चाकूबाजी की गई। क्या नाम है आपको? सोमेश खटी। क्या हो गया आज? हम लोग जा रहे थे इधर से सीधे घर, तो लोगों ने रोका, कल ले कहाँ जा रहे हो, कल ले पैसे दो जिससे रखे हो। हमने नहीं है पैसे, तो उन्होंने चाकू निकाली और मारने लगे। तो हम भागने लगे तो उसने हमारी कॉलर पकड़ी, खचोड़ दिया, इधर मारा। 5-6 लोग थे। किसी को पहचानते हो? हाँ, वो सनी हैगा, सनी चक्रवर्ती और 4-5 लोग और हैं। कहाँ की घटना है जी? वो गड़ेरिया हर सिद्धि मंदिर। आप कहाँ की रहने? हर सिद्धि मंदिर। दमोह के युवा नेता और हिंदू समाज के नगर अध्यक्ष मोंटी रैकवार को आज 2 व्हीलर चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। उनकी बुलेट में ये टक्कर मारी गई। बताया जाता है कि इस वाहन ने ये टक्कर मारी है
उस पर 2 युवक सवार थे जो अत्यधिक शराब पीकर ये वाहन चला रहे थे। मोंटी रेकवार जो कि अपने वाहन से आ रहे थे, बीच रास्ते में उनके वाहन में ये टक्कर मारी गई। सुखसागर के समीप की ये पूरी घटना है। जैसे ही घटना घटित हुई, स्थानीय लोगों के द्वारा तत्काल ही मोंटी रेकवार को एक ऑटो के माध्यम से जिला अस्पताल में दाखिल कराया। मौके पर एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी। स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए सीधे मोंटी रेकवार को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनके पैर में फ्रैक्चर बताया गया है। डॉक्टरों के द्वारा उपचार जारी है। आइए उन्हीं से जान लेते हैं किस तरह से घटना घटित हुई है। घटना हो गई है आपके साथ? क्या घटना हो गई है आपके साथ? मैं दोपहर में अपने घर जा रहा था और वहीं जयपुर की साइड से गाड़ी आ रही थी, उसने मुझे सीधे टक्कर मार दी और टक्कर होने के बाद मैं गिर गया गाड़ी से। मेरे पैर में चोट आई है। और कहाँ चोट आई है? पैर में गंभीर चोट है पैर में। कहाँ की घटना है, कैसे क्या हुआ? ये जयपुर नाका सुखसागर के पास। क्या तेज रफ्तार था वहाँ? तेज रफ्तार वाहन जा रहा था, वो शराब के नशे में था सामने वाला। बहरहाल मोंटी रेकवार की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। एक्सरे भी हो गया है और उनके पांव में कच्चा फ्रैक्चर चढ़ाया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह जिले के हटा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया था, जहां पर एक शासकीय नर्स ने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें महेंद्र सिंह लोधी के साथ चप्पलों से मारपीट की गई थी। मामले ने तूल पकड़ा। इस मामले में कार्रवाई को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए। दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज हुआ। लगभग 6 माह के बाद महेंद्र सिंह लोधी ने पन्ना की सिमरिया के समीप जो उनका गाँव है वहाँ पर उनके द्वारा सैंती जीवन लीला समाप्त। इसके बाद लगातार देखा जा रहा है इस मामले को लेकर अस्थि यात्रा निकाली गई। अस्थियां लेकर पन्ना सिमरिया से ये लोग जो है वो दमोह तक पहुंचे। दमोह में पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी, जिसे तोड़ दिया गया और प्रदर्शनकारी जो है वो कलेक्ट्रेट में दाखिल हुए। जिला प्रशासन से वह बात करना चाहते थे। दमोह कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से उनके द्वारा बात की गई है। उनके द्वारा नर्स के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग भी की गई थी। साथ ही उनके द्वारा जो है मुआवजे की मांग की जा रही है। पीड़ित परिवार की मदद की मांग की जा रही है। किस तरह की इनकी मांगे हैं, क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं पीड़ित पक्ष से। क्या मांग है आपकी अभी तक? हमारी यही मांग है कि हमारी भाभी के लिए आर्थिक सहायता दी जाए और बच्चे के भरण पोषण के लिए दी गई, उसका जिम्मेदारी शासन उठावे। और तीसरी मांग ये है कि वो नीलिमा यादव के लिए कार्रवाई करें, थाना प्रभारी के लिए कार्रवाई करें, मतलब कि उनको निरस्त करें उनकी ड्यूटी से और उनके ऊपर कार्रवाई करें। आत्महत्या महेंद्र भाई ने इसी कारण से की है क्योंकि वो डिप्रेशन में था। उसके साथ में इतनी मारपीट हुई बस में, सभी देशवासियों ने हर चीज में देखा। नीलिमा यादव ने किस प्रकार से उसके साथ अपहत्या गाली दी है, लात घूंसे से कितनी मारपीट की है, सभी लोगों ने देखा है। लेकिन उस हिसाब से देखिए ना ही नीलिमा यादव के ऊपर कार्रवाई करने की कोई वो संतुष्टि भी है कि उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो कुछ समझ नहीं आया है। बाकी मेरे जो साथीदार है उनसे हो सकते हैं। राजेश महेंद्र मेरे मतलब बड़े पापा का लड़का है, मैं चचेरा भाई हूँ। भाई हैं चचेरे भाई। पहली मांग थी महेंद्र सिंह लोधी की विधवा पत्नी को तत्काल शासकीय नौकरी दी जाए। उस संबंध में कलेक्टर महोदय ने बोला कि शासकीय नौकरी का एक रूल रहता है, सिस्टम है, तो उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, परंतु प्राइवेट जॉब दिया जा सकता है जो वो 24 तारीख को दे देंगे, जिसमें 25 से 30 हज़ार तनख्वाह मिलेगी। दूसरी मांग थी हमारी 1 करोड़ रुपए बालक को उनके परिवार को दिए जाए, जिस पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि पन्ना कलेक्टर से बात करके ही ये चूँकि मुद्रा बड़ी है तो राज्य शासन को भेजा जाएगा। ठीक है ना। तीसरा हमारी मांग थी धार्मिक वीडियो में नर्स द्वारा लोधी समाज को अपशब्द कहे गए, इस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल नर्स पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। इस पर एसपी महोदय ने कहा कि चूंकि चालान पेश हो चुका है इसलिए उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, परंतु हम एसपी पुलिस उस पर कार्रवाई करके चालान में उसको ऐड कराएगी और वो कोर्ट को नहीं दी, तो न्यायालय के ऊपर निर्भर करेगा कि वो उसको क्या निर्णय देता है। तीसरा हटा बीएमओ डॉक्टर को तत्काल सस्पेंड या अन्य ट्रांसफर के लिए हमने बोला था,
उसके लिए कलेक्टर महोदय ने बोला है कि हम उसकी विवेचना कर लेंगे और उसके बाद ही उसकी कोई कार्रवाई कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट संलिप्तता नहीं है। जिस बस में घटना कार्य हुई तत्काल उस बस की लाइसेंस परमिट निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाए, ये 5वां बिंदु था। उस संबंध में उन्होंने कलेक्टर महोदय ने बोला है कि सागर से आरटीओ से ये लाइसेंस और परमिट होते हैं और हम इस पर लिख सकते हैं, सिर्फ हम एडवाइस कर सकते हैं कि इनका परमिट निरस्त किया जाए, वो कर देंगे। बस के कंडक्टर के साथ नर्स को सहयोग अभियुक्त बनाया जाए। इसमें चालान जो पेश हुआ है, इसमें एसपी महोदय ने बोला कि हम पुलिस के माध्यम से इसकी सीडी बनवा के और उसको जोड़ने कोर्ट को निवेदन करेंगे शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से। मैं इनका कारण बंधक बनाए रखना था, 7वां जो बिंदु था, पुलिसकर्मियों की संलिप्तता थी, उसको उन्होंने एसपी महोदय ने बताया कि 2 लोगों को हम पूर्व में सस्पेंड कर चुके हैं, हालांकि वो लोग बहाल हो गए हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग अस्थियां निकली न्याय मांगने नाम से एक यात्रा निकाले, जिसमें महेंद्र सिंह लोधी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिनने आत्महत्या की, कहने को आत्महत्या है लेकिन हत्या की, यहाँ के एसपी, यहाँ के कलेक्टर, थाना प्रभारी और उस नर्स ने, उनको न्याय दिलाने के लिए अस्थियां हाथों में लेकर जिला कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। और जिला कलेक्ट्रेट पहुँचने के साथ हमारी तमाम मांगे हैं, उन मांगों को लेकर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ धरना देंगे। क्या चाहते हैं आप लोग ऐसे? हमारी सबसे पहली मांग है कि जो वो नर्स है और जो वो थाना प्रभारी है, उन पर 306 की कार्रवाई हो, क्योंकि महेंद्र सिंह लोधी मरने से पहले इंटरव्यू में बोल के गया था कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, और उसकी जिम्मेदार वो नर्स और वो थाना प्रभारी रनेका चंदन निरंजन होगा। उनको 306 के तहत उन पर केस चले, दोनों को बर्खास्त किया जाए तत्काल, परिवार को 1 करोड़ की मुआवजा राशि मिले, पत्नी को सरकारी जॉब मिले, बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी लो, और तमाम अस्पतालों में, दमोह के तमाम अस्पतालों में जो असुविधाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उनका तत्काल सरकार निराकरण करे। क्या प्रशासन आप लोग सुन नहीं रहा है जो आप लोग को मजबूर हो गए क्या? अगर भाई साहब अगर सुन रहा होता तो आज महेंद्र सिंह लोधी जब जिंदा था 10,000 लोगों के सराहने में आंदोलन किया, एक भी बिंदु पर इन लोगों ने कार्रवाई नहीं की। आज वो आत्महत्या कर चुका है, तब भी प्रशासन ने बातचीत करने का कोई रास्ता नहीं निकाला। कल रात में पटेरा में असंवैधानिक तरीके से 200 पुलिस वाले लाकर हथियार हाथ में थी और छोटा बच्चा था महिलाओं के हाथ में, उनने जोर जबरदस्ती की, झीना झपटी की, रोकने का प्रयास किया, और अभी भी पुलिस बैरिकेडिंग तमाम दमों में पूरे में बैरिकेडिंग किए हुए है। क्या यात्रा है, क्या यहाँ पे 12 जून 2025 में रने थाने में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था। उसमें दोनों तरफ से एफआईआर लिख की गई थी। नर्स की तरफ से एफआईआर लिख की गई थी, एक मृतक के ऊपर भी एफआईआर और मृतक की तरफ से एफआईआर लिख की गई थी। उस घटना के 6-7 महीने बाद पन्ना का जो सिमरिया थाना है, उस क्षेत्र में मृतक द्वारा फांसी लगाकर जो आत्महत्या का प्रकरण है, परिजनों का ये कहना है कि मृतक की फांसी के लिए यहाँ की परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, नर्स जिम्मेदार है। अभी कुछ उन्होंने अपने मांग पत्र में लेख किया है, तो उसको लेके इन लोगों ने ये प्रयास किया है कि कलेक्टर परिसर में आकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने का। उसमें 6 या 7 इन्होंने मांगे रखी है कि मृतक पक्ष को 1 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी, तत्समय थाना में जो पदस्थ थाना प्रभारी थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो उसको लेके ज्ञापन उनका अभी लिया जाएगा कलेक्टर सर, एसपी सर के द्वारा जांच की जा रही है। कल हम लोगों ने प्रयास किया था कि मृतक पक्ष को रास्ते में सुना जाए, यदि कुछ मांगे हैं तो हम वहीं कलेक्टर सर को या एसपी सर से निवेदन करके वहां सुन लें, लेकिन मृतक पक्ष की जिद थी कि हम कलेक्टर परिसर में आकर अपनी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखेंगे। इस पर अभी उनकी सुनवाई करके आगे कार्रवाई करेंगे। सर, बैरिकेडिंग भी तोड़ी गई है, छीना झपटी भी पुलिस से, उनको रोकने का हमने प्रयास किया था कि हम कलेक्टर परिसर के जो मुख्य भाग होगी, कलेक्टर परिसर के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ ज्ञापन धरना प्रदर्शन मना है, इसलिए हमने बाहर प्रयास किया था कि बाहर इनसे ज्ञापन ले लेंगे, लेकिन इनकी जिद थी कि नहीं, हम कलेक्टर परिसर के ठीक सामने बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। तो वहां कुछ उन्होंने धक्का मुक्की की है, उसको अपन ने संज्ञान में लिया, उसकी वीडियोग्राफी भी है, उस पर आगे की वैधानिक कार्रवाई करें। कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई नहीं, अभी ऐसा किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं किया है, लेकिन वहां का वीडियो है, उस वीडियो के आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई जिन लोगों के विरुद्ध कर सकते हैं वो हम करेंगे। सर, अभी काफी भीड़ भाड़ दिख रही, पुलिस तैयार नजर आ रही, तो क्या कोई स्थिति अप्रिय स्थिति? नहीं, अभी पूरे शहर में चूंकि इनका ये कहना है, उन्होंने वीडियो भी अपने वायरल किए हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्टर सर से मिलना चाहते हैं, तो इसलिए वो यहाँ के बैठे, उनकी मांगे जो है वो ज्ञापन के फॉर्मेट में है, शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग अपनी बातें रखना चाह रहे हैं। अभी शहर में ऐसी कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। हाँ, एहतियातन हम लोगों ने पूरे जो बल है सीएसपी के साथ साथ में पूरे थाना प्रभारी हैं आसपास के थानों के, उनको हमने लिया है। हमारा प्रयास है कि शहर में शांति व्यवस्था रहे, लेकिन इसके साथ साथ अपील भी है कि सभी लोग जो प्रयास कर सकें अपने स्तर पर वो प्रयास करें, शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए हम चाक चौबंद हैं।
थैंक यू। आजम खान, लकी DCN न्यूज। नौलेश्वर महोत्सव में बीती रात रंगारंग कार्यक्रम के साथ जित्तू खरे बादल की राय की प्रस्तुति भी हुई। इस पर स्थानीय लोग झूम उठे। जम्मू जिले के नौहटा का नौहटा महोत्सव आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आने वाला हर एक दर्शक, हर एक ग्रामीण खुश है और क्या कुछ देखा है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी गुड़िया, क्या ले लिया इस बार आपने? मैंने बहुत कुछ लिया है। मुझे यहाँ का सामान भी बहुत अच्छा लगा। मैंने गोपी चंदन लिया है और भी चीजें जो मुझे पसंद है वो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी उपलब्ध है। क्या कुछ खास क्या लगा? मुझे खास सब कुछ लगा है एक टाइप से देखा जाए तो। बाकी बहुत चीजें खास जो मेरी पसंदीदा है, जैसे कि भगवान सामग्री, जो भगवान जी की सामग्री है, और अदर थिंग जैसे कि खिलौने वगैरह। जलपरी? हाँ, वो तो मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी। मैंने अभी तक फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार ऐसा अनुभव किया है जलपरी का। जलपरी का? हाँ। जलपरी के बारे में अक्सर किताबों में, कहानियों में सुना करते थे, आज देख लिया। और पहले ये सुना करते थे कि एक जलपरी होती है और उसकी कहानी ये थी कि हाँ भाई वो आती है वो और उसको कोई श्राप मिलता है। अब देखा कि हाँ भाई जलपरी नाम की कोई सुंदर सी चीज भी और बहुत सुंदर जलपरी भी थी ये। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप इस मेले के आयोजन को लेकर? मैं बहुत ही खुश हूँ और धन्यवाद देता हूँ हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय धर्मेंद्र सिंह जी मंत्री जी को कि उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रयास किया है। गांव में मनोरंजन का व्यवस्था करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और हमारे आसपास के बहुत सारे गांव से लोग यहाँ आते हैं, मनोरंजन करते हैं, सस्ते में सामान देखते हैं। और ऐसा कुछ बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलता था जो आज हमारे छोटे से गांव नौहटा में देखने को मिल रहा है। सुना आपने, ये है कहना लोगों का कि जो अक्सर हम महानगरों में देखा करते थे, वही महानगरों की तर्ज पर यहाँ के क्षेत्र के विधायक और प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने यहाँ पर वो सब लाकर रख दिया अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए। सबसे पहले आपका नाम जानना होगा, कहाँ से आना होगा? दमोह से आना हुआ। दमोह से नौहटा तक आए सिर्फ मेला देखने? ऐसा क्या क्या खरीदी कर ली? बस एक बैग लिया है और सब देख रहे हैं। और कार्यक्रम देखे कैसे लगे? बहुत अच्छा, बहुत मनमोहक कार्यक्रम। तो दमोह में भी मेला लगा था, उससे मन नहीं भरा आपका? नहीं, मेले से लड़कियों का कहाँ मन भरता। अच्छा लगा वो अंडर वाटर जलपरी भी देखी। इससे पहले कभी देखी थी या सुनी बस थी? सुनी बात थी। क्या जलपरी के बारे में? हाँ। सुना था, आज देख लिया। हाँ। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ बैठे हैं, इंजीनियर समाज सेवी सत्येंद्र सिंह लोधी जी, जो इस मेला की पूरी देखरेख और पूरी कमांड संभाले हुए हैं। जैसा कि अभी आपने अपनी स्क्रीन पर देखा किस तरीके से बच्चे उत्साहित हैं और एक नया अनुभव का एहसास किया है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखा गया है कि जो महानगरों तक अभी तक ये सीमित थे जलपरी, और एक से एक बढ़कर झूले अलग अलग वैरायटी के, और इतनी सारी प्रस्तुतियों के बाद स्थानीय लोगों को मंच देना, ये सब कैसे मैनेज किया आपने? देखिए, इसके पीछे पूरी टीम हमने धीरे धीरे बनाई। ऑडिशंस के माध्यम से हमने यहाँ की प्रतिभाओं को निकालने का काम किया, और जितने भी हमारे स्कूल्स हैं हमने स्कूल्स में अप्रोच किया, और हर स्कूल को हमने पहले से बताया कि एक इतना बड़ा मंच है, और एक एक्साइटमेंट जो हमको देखने को मिला, जो बच्चों के अंदर जो हमने एक्साइटमेंट देखा यहाँ प्रस्तुति करने के बाद, क्योंकि इतना बड़ा मंच शायद आसानी से हम अपने यहाँ की लोकल की प्रतिभाओं को उपलब्ध नहीं करा पाते। तो एक हमको भी बड़ा सेटिस्फेक्शन लगता है जब हम यहाँ की हर एक छोटी प्रतिभा को एक बड़ा मंच उपलब्ध करा पाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक तसल्ली मिलती है कि हमारे बच्चे
एक संतुष्ट हुई अपनी प्रस्तुति दी। हाँ, संतुष्ट हुए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और आगे जाकर वो उनके जो सपने हैं वो बड़े सपने देख पाएंगे कि हम भी किसी भी बड़े मंच पर, जब नॉलेश्वर जैसा बड़ा मंच जब वो प्रस्तुति करते हैं तो एक आत्मविश्वास जो बढ़ता है, जो उनको आगे ग्रोथ करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। ये माननीय मंत्री जी का विजन था और वो हमें आगे देखने को मिलेगा। तो सुना आपने जिस तरीके से साफ गोई से कहा है सत्येंद्र जी ने कि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और हम अपने क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए वो यहाँ पर मनोरंजन के साधन जो अब तक महानगरों में और बड़े शहरों तक देखे जा सकती थी। सहयोगी फारूक खान के साथ इम्तियाज चिश्ती, दम। जिला अस्पताल में भर्ती मासूम बच्चे के परिजन से स्टाफ नर्स की किसी बात पर कहासुनी होने के बाद नर्स ने अपना गुस्सा मासूम पर निकाला। वार्ड में भर्ती सभी मरीजों को देखा लेकिन बच्चे को नहीं देखा। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम सिंह है और मैं यहाँ पे सहायक अस्पताल प्रबंधक के पद पर हूँ। सर क्या हो गया? जो मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसी के निराकरण, समस्या के निराकरण हेतु मैं यहाँ आया हूँ। और पेशेंट का ये कहना है कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगाया गया, जबकि मेरा सिस्टर से जो बात हुई है, जो यहाँ पे अभी कुछ समय पहले ड्यूटी पे थी, उन्होंने मुझे ये बताया कि इनको ये बताया गया था कि 2 इंजेक्शन लगेंगे, एक रात को और एक सुबह मॉर्निंग में, और इवनिंग के लिए इन्होंने बोला कि हमें तो बताया नहीं गया, हमें तो ये कहा गया था कि डिस्चार्ज करना है। तो उन्होंने कहा कि डिस्चार्ज यदि होना है तो आप लिख के मुझे दे दीजिए। और इंजेक्शन के लिए हमने उनको कहा, जो कि मुझे सिस्टर ने बताया। देखिए, पेशेंट को इंजेक्शन लगना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट यहाँ बहुत उम्मीद से आते हैं। और क्यों नहीं लगाया फिर? नहीं, पेशेंट का इंजेक्शन नहीं लगाया, इसकी मेरे पास अभी पूरी पुष्टि नहीं है। मुझे ये पता हो गई सर, आप पुष्टि हो चुकी, आपसे बात हुई, मेरे से पुष्टि हुई, मेरे से। अच्छा, अभी आप मेरे सामने पूछ ले, अभी लग गया इंजेक्शन? मैडम, इंजेक्शन लगा है? अभी नहीं लगा है। अभी नहीं लगा सर। अभी लगभग जब पेशेंट बोल रहा था लगभग 6 बजे थे और 6 से 8:30 बज गए। अब ऐसे बीच में अभी तक नहीं हुआ इंजेक्शन। क्या होता है, यही चीज होती है, मिसकम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार ये समस्या आ जाती है, पर जो मेरे को समझ में आया है कि मैं इसीलिए अभी यहाँ पर आया हूँ कि मरीज को, मतलब इसमें आप अपने स्टाफ की गलती मानते हैं या नहीं? देखिए, ये मुझे उनका पक्ष भी सुनना पड़ेगा, ये जांच का विषय है। क्योंकि क्या है, मुझे जो बताया गया, मरीज ने जो मुझे बताया और जो मुझे स्टाफ ने बताया, ये मैं अपने जो हमारे संस्था प्रभारी हैं सिविल सर्जन सर के सामने रखूंगा। ये सिस्टर, इनको MVI का इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करिए और तुरंत इनका इलाज करिए। सर, कितनी देर हो गई इंजेक्शन नहीं लगा सिस्टर के द्वारा? जितना मुझे अभी पता चला है, आधा पौन घंटा में मेरे मतलब ये बात आई है मेरे अंदर। जी बताइए, इंजेक्शन कितने बजे लगना था? इंजेक्शन तकरीबन 6 बजे आई जी सिस्टर। अभी क्या बज गया? अभी 9:15 हो गया। मतलब 6 बजे से 3 घंटे हो गए, इंजेक्शन नहीं लगा। सर, 3 घंटे हो बीत चुके हैं, पेशेंट को इंजेक्शन नहीं लगा, इसमें अब किसकी गलती है? देखिए, इसमें गलती मैं वही तो कह रहा हूँ। ऐसा कैसा कम्युनिकेशन गैप कि जिम्मेदार नर्स अपनी जिम्मेदारी छोड़ के, झगड़ के और गुस्से में चली जाए, ना कि ये कहे कि आप इंजेक्शन लाएं, पहले हम इंजेक्शन लगाएंगे। मैं आपको वही तो होना चाहिए था या नहीं? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता जो मैंने बोला ना, मरीज का इलाज होना चाहिए था। कहाँ हो रहा सर? तो वो उसी के लिए तो मैं आया हूँ। अब मैं मैडम, आप भी साथ में थी, कितने घंटे लेट हो गया? चलिए, नहीं थी आप, अभी आई, कितनी देर हो गई? तो सर, जब से वो बहस कर लगाएंगे क्यों नहीं, वो तैयार हो जाए लगाने के लिए, हम लगा रहे हैं। वो तो तैयार है भैया, तुम तैयार नहीं हो? हम यहाँ अपने बच्चे का इलाज करा रहे हैं, तो तैयार नहीं होते तो 4 दिन से यहाँ क्या करते? जब से आप एक मीडिया एम्प्लॉय हमसे बोलते कि हम इंजेक्शन नहीं लगाए, तो आप थी नहीं उस वक्त। तो फिर कौन था उस समय ड्यूटी पे? कौन था ड्यूटी पे? सिस्टर थी। कौन सी? प्रियंका सिंह। तो वो तो गुस्से में भाग गई, मालूम है ना आपको? जी सर, मालूम है ना? तो ऐसा होना चाहिए। अब वो क्या, अब अपना इंजेक्शन ले आओ। हम 2 बोले थे, हम 2 ले आए हैं। वो 2 लग गए, आप तीसरा हमें लिख दो, हम ले आकर के दे देंगे। इतने में उनको क्या मालूम क्या हुआ, वो बोलने की तुम बहुत ज़्यादा बहस करते हो, ये वो जमाने की बात करने लगी। वो बोलने लगी कि आप अपना मरीज ले जाओ, हम नहीं लगा रहे इंजेक्शन। नहीं लगाया? नहीं लगा रहे, और अभी भी नहीं लगाया है। और बोलने की यहाँ फाइल में अपना साइन कर दो। हम क्यों करें? ऐसा कहा? हाँ, साइन करने का भी बोला। हम नहीं करेंगे साइन, हम तो अपने पेशेंट कैसे ले जा रहे हैं। लेकिन इसमें मानते हैं कि लापरवाही है स्टाफ की। ऐसे
मैं अभी क्या, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, लापरवाही में ऐसे दोनों पक्षों का क्या काम ये है कि मरीज को इंजेक्शन लगे, बस पहली प्राथमिकता है। कि आपकी पहली प्राथमिकता 3 घंटे में भी इंजेक्शन नहीं दिया जाता स्टाफ के नर्स के द्वारा, बताइए आप मानते अभी भी नहीं लगा? नहीं, अभी लगा है? अच्छा नहीं देखिए, अभी लगा है क्या? नहीं लगा, पर मैंने तुरंत ये चीज करी ना, जैसे मेरे आया मैंने तुरंत एप्लीकेबल। सर इस घटना को 3 घंटा बीत चुके हैं, तो ये चीज मेरे नॉलेज में अभी 1 घंटे में आई। क्या करेंगे आप ऐसे स्टाफ के लिए? ऐसे स्टाफ के लिए बिल्कुल उनके इंचार्ज और इनकी कमेटी बैठाएंगे, और सीएस सर को भी बताया गया जा चुका है ये चीज। तो अभी आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा पक्ष विपक्ष और मरीज और अधिकारी तमाम लोगों का एक वीडियो, जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, लेकिन आखिरकार सच्चाई इनके स्टाफ ने ही बयां कर दी। आए दिन यहाँ पर लापरवाही भरी खबरें बाहर आती हैं। आज फिर ऐसा ही एक मामला आया जब भर्ती मरीज के परिजन और नर्स में विवाद हो गया। इस विवाद के चलते बच्चे को 3 घंटे बीत गए, इंजेक्शन नहीं दिया गया। जब रिपोर्टिंग की गई उस दौरान 3 घंटे बीत गए थे, उसके बाद भी इंजेक्शन नहीं दिया गया और नर्स नाराज होकर घर चली गई। उच्च अधिकारी पहुंचे, उन्होंने अब इंजेक्शन मंगाया है और बच्चे को दिया जा रहा है। आखिरकार ऐसी लापरवाही जिला अस्पताल में कब थमेगी, देखना होगा। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। नोहटा महोत्सव में बुंदेलखंड फिल्म फेडरेशन की टीम का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने मंच से सभी को सम्मानित किया। मेरा नाम दीपक कुमार नायक है। मैं बुंदेलखंड फिल्म फेडरेशन टीम छतरपुर की कोर टीम से हूं और मुझे यहां आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा इतना भव्य मेले के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो हम सबके लिए गौरव की बात है। और मैं देख रहा हूं यहाँ पर जो भी रहवासी यहाँ के और बाहर के भी लोग आ रहे हैं, पूरी तरह से आनंदित हो रहे हैं और बहुत अच्छी सामग्री भी है क्रय विक्रय करने के लिए। अच्छा आयोजन है और अच्छी चीज ये है कि यहाँ हमारी बुंदेली संस्कृति को और हमारे जो कल्चर को सहेजा जा रहा है, तो इसके लिए वास्तव में मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। इतनी बड़ी व्यवस्थाएं इतने छोटे स्थान पे की हैं। मैं जिस तरीके के आयोजन हो रहे हैं उस हिसाब से यहाँ के माननीय हमारे मंत्री जी धर्मेंद्र सिंह लोधी जी जो है वो किस रूप में लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं, और ये हम सब लोगों के लिए, पूरे बुंदेलखंड वासियों के लिए गौरव का विषय है। कटनी से बीना तक अप लाइन चालू हो गई है। 262 किलोमीटर का पूरा ट्रैक चालू हो गया है। तीसरी लाइन पर आज से पूरी तरह गाड़ियां निकलने लगी हैं। रेलवे लाइन तैयार है मालगाड़ियों के निकलने के लिए। तीसरी लाइन की सौगात पूरी हुई है। केवल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मालगाड़ियां चलेंगी। आजम खान, लकी DCN न्यूज़, दमोह। अंत में एक नजर में कुछ समाचारों पर फिर से। महेंद्र सिंह लोधी की अस्थियां पहुंची दमोह। जमकर हुआ प्रदर्शन। बैरिकेडिंग तोड़कर प्रदर्शनकारी घुसे कलेक्ट्रेट परिसर में। व्यापारी के साथ 7 लाख की लूट। युवक को मारा चाकू, युवक घायल। और युवा नेता मोंटी जैकवार के वाहन में मारी
टू व्हीलर ने टक्कर, गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स, MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।